हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 13 एंड द चैप्टर नेम इज सी स्विमिंग। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। फर्स्ट वन, डू यू नो स्विमिंग? क्या आप स्विमिंग जानते हो? अगर जानते हो तो आपको यहाँ पर यस में आंसर देना, नहीं जानते तो नो में आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, व्हाट ऑल डिफिकल्टीज विल यू फेस इफ यू आर स्विमिंग इन द सी? कौन कौन सी डिफिकल्टीज आप फेस करोगे अगर आप स्विम करोगे सी में, ये आपको बताना है, ठीक है। Now let's start the story. In 1966, Mihir Sen did something that no other swimmer had done before. तो 1966 में मिहिर सेन ने कुछ ऐसी चीज करी जो कोई भी स्विमर नहीं कर पाता। सो बेसिकली दिस इज अ रियल स्टोरी, रियल पे बेस्ड है ये, एक रियल स्विमर के बारे में है, ठीक है, जिनका नाम है मिहिर सेन। ओके, He swam across the 7 seas of the 5 continents in 1 calendar year. तो एक कैलेंडर ईयर में इन्होंने 7 seas को स्विम किया है, ठीक है, ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट। ओके, मिहिर सेन डिड नॉट ऑलवेज नो हाउ टू स्विम। उनको हमेशा नहीं पता था कि स्विम कैसे करते हैं। टिल ही वाज 22, जब वो 22 के नहीं हो गए थे। ओके, ही ओनली डॉग पैडल। जब वो 22 के थे तब तक उन्होंने बस डॉग पैडल किया है। डॉग पैडल मतलब जो सिंपल स्विमिंग होती है वो किया है। ओके, He was not coached in the art of swimming. Art of swimming में उनको कोई अच्छी सी कोचिंग भी नहीं मिली है। Okay, it was the urge to do something great which made him to go to England. अभी कोई ऐसी अर्ज थी उनके अंदर जो उनको बोल रही थी कुछ अच्छा और करना है, कुछ बड़ा करना है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड गए। ओके, इन लंदन ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म एज अ पॉटर। अब लंदन में उन्होंने ज्यादा समय जो रेलवे प्लेटफॉर्म में बिताया एज अ पॉटर के फॉर्म में, टिल ही गॉट अ क्लरिकल जॉब, जब तक उन्हें क्लरिकल जॉब नहीं मिल जाती इन द ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन। कहां पर? ऑफिस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन में। ओके, In spite of full-time job and studies, he spent every free minute in a swimming pool. अब इतना ज्यादा फुल टाइम जॉब होने की वजह से, स्टडीज के होने की वजह से वो अपना जो फ्री मिनट है वो कहाँ पर बिताते थे? स्विमिंग पूल में। ओके, फॉर 3 years मिहिर वेंट थ्रू ग्रिलिंग ट्रेनिंग। अब उसके बाद क्या होता है, 3 साल के लिए मिहिर जो है वो बहुत ज्यादा एकदम हार्ड वाली जो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा थकान लगती है, उसमें जाते हैं। टिल ऑन 27 सितंबर 1958 तक। ओके, He swam across the English Channel. वो swam करते across the English Channel from Dover in England to Calais in France in 14 hours and 45 minutes. 14 hours और 45 मिनट में उसे कवर करते हैं, thus setting a record as the first Asian to have done so. पहले एशियन के फॉर्म में उन्होंने रिकॉर्ड सेट कर दिया था इतना। He was awarded the पद्मश्री in 1959 में उनको पद्मश्री मिला, ठीक है, for his conquest of the 26 mile English Channel के लिए। Okay, 1966 was a year of great achievements for Mihir Sen. तो मिहिर सेन के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट रहा 1966 ईयर। He set a world record by swimming across the Park Strait, the sea between India and Sri Lanka. तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट कर दिया था। उन्होंने स्विम किया था क्रॉस द पार्क स्ट्रेट में, ठीक है, और वो समुद्र जो कि किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहां पर स्विम किया। इट वॉज अ ब्रेव फीट to dare the dangerous waves and the shark infested water. मतलब उनके लिए काफी ज्यादा ब्रेव फीट था कि वो एकदम डेंजरस वेव्स से गुजरे हैं और जो शार्क इन्फेस्टेड वेव्स है, वाटर है, वहां से वो गुजरे हैं। इन अगस्त मिहिर स्वैम अक्रॉस अनदर डेंजरस स्ट्रेच ऑफ वाटर। अगस्त में वो एक और डेंजरस स्ट्रेच ऑफ वाटर में गए थे, वहां पर स्वैम किया। द शार्क फिल्ड स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। वहां पर पूरी शार्क ही भरी हुई थी, वहां पर गिब्राल्टर वाले स्ट्रेट में, ठीक है, किसके बीच था? यूरोप और अफ्रीका के बीच में। इन सितंबर ही बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट मैन टू स्विम द एक्सट्रीमली डेंजरस स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। ओके, तो सितंबर में वो पहले आदमी बने पूरी दुनिया के जिन्होंने स्विम किया कहाँ पर? एक्सट्रीमली डेंजरस स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल में। ओके, इन रिकॉग्निशन ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट्स ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण 1967। तो उनके अचीवमेंट की वजह से उनको पद्म भूषण भी मिला 1967 में, ठीक है। पहले उन्हें पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण, ठीक है। हिज अचीवमेंट्स फॉरेस्टेड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इन मेनी यंग इंडियंस। तो उनकी जो अचीवमेंट है उससे बहुत सारे जो यंग इंडियंस थे वो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हुए और इंस्पायर्ड हुए। ओके, In 1974, Avinash Sarang, a former water polo player from India, crossed the English Channel despite very bad weather. अब 1974 में अविनाश सारंग जो है, जो कि एक वाटर पोलो प्लेयर है इंडिया से, उन्होंने भी क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को, जबकि बहुत ज्यादा खराब वेदर था तब भी। ओके, सारंग सक्सेस रिसीव्ड इंटरेस्ट in the channel between 1983 and 1989. 14 Indians made the crossing. Among them were children like Aarti Pradhan, who in 1987, at the age of 14, became the youngest Asian to swim the channel, and V. Putra Leshwaran from Tamil Nadu, who crossed the channel in 1994 at the age of 12.
यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सारंग की जो सक्सेस है उसने इंटरेस्ट रिसीव किया इन द चैनल, एंड बिटवीन 1983 और 1989 के बीच में 14 इंडियंस जो थे उन्होंने क्रॉसिंग को मेक किया, ठीक है। उसमें से कुछ बच्चे भी थे, जैसे कि आरती प्रधान हो गई, ठीक है, जो कि 1987 में 14 इयर्स की थी और यंगेस्ट एशियन थी जो उसने स्विम किया क्रॉस दैट चैनल। एंड वी कुत्रालेश्वरन भी थी फ्रॉम तमिलनाडु, जिसने चैनल को लाइक क्रॉस किया 1994 ईयर में एट द एज ऑफ 12। ओके, that year Kutraleshwaran completed 5 other ocean swims and entered the Guinness Book of World Record। तो उस साल जो कुत्रालेश्वरन है उसने 5 अदर ओशन जो स्विम थे उसे कंप्लीट किया, ठीक है, एंड एंटर किया कहाँ पर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ओके, Among Indian channel conquerors, तारानाथ शिनॉय 1983 feat especially remarkable। अब इंडियन चैनल के अलावा, ठीक है, इंडियन चैनल कॉन्करेंट के अलावा तारानाथ शिनॉय जो है 1983 में उन्होंने भी लाइक फीट इट स्पेशली रिमार्केबल। ओके, सो डिस्पाइट बीइंग डेफ, मतलब कि वो बहरी थी, मतलब सुन नहीं पा रही थी, सुन नहीं सकती थी, ठीक है, म्यूट भी थी यानी कि बोल नहीं सकती थी, एंड पार्शली ब्लाइंड भी थी वो, ठीक है। शिनॉय मेड इट टू द क्रॉसिंग इन जस्ट 10 hours and 54 minutes। तब भी उन्होंने वहां पर क्रॉस किया, ठीक है, उस चैनल को क्रॉस किया विद इन दैट 10 hours and 54 minutes। ओके, द फॉलोइंग ईयर ही अटेम्प्टेड टू स्विम नॉन स्टॉप, और उसी साल में उन्होंने लाइक अटेम्प्ट किया स्विम नॉन स्टॉप, मतलब बिना रुके स्विम करते रहना है, फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, एंड फिर वापस आना है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ, ठीक है। बट वाज अनेबल टू कंप्लीट द रिटर्न लेग, पर वो अनेबल हो गई कि वो रिटर्न लेग को कंप्लीट कर सके, ठीक है। Of the 22 Indians who have crossed the channel, 6 have been women। 22 Indians में से जिन्होंने क्रॉस किया चैनल को, उसमें से 6 जो है वो वुमेन है। The most impressive has been the former national swimming champion Anita Sood, who in 1987 crossed the channel in 8 hours and 15 minutes। अब most impressive तो तब होता है जब former national swimming champion जो है अनीता सूद, वो स्विम करती है 1987 में, ठीक है, क्रॉस करती है चैनल को 8 hours और 15 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। द फास्टेस्ट एवर बाय एन इंडियन, जो कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हुआ है, ठीक है, इंडियन से। और नेक्स्ट थिंग इज इट वॉज इन द सेम ईयर दैट अनदर वुमेन, उसी सेम ईयर में दूसरी जो वुमेन थी CN जानकी, हु वाज स्ट्रक बाय पोलियो, जिनको पोलियो हो गया था, ठीक है, व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की थी। ओके, became the first physically disabled woman to be part of a successful team crossing the channel। तो जो CN जानकी है वो पहली physically disabled woman बनी जिन्होंने सक्सेसफुली क्रॉस किया, ठीक है, चैनल को। These swimmers could accomplish all this because of their love for adventure। तो ये स्विमर्स ने अकम्प्लिश किया ये सब चीजें क्योंकि किसकी वजह से ये अकम्प्लिश किया उन्होंने, क्योंकि उनको लव था किसके प्रति, एडवेंचर के प्रति। ओके, सो इस स्टोरी से, इस रियल लाइफ स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है कि आपको अपने एम पे फोकस रखना चाहिए, अपने ड्रीम पे फोकस रखना चाहिए, ठीक है, और जो भी आपको करना है उसको एकदम अच्छे से करना चाहिए आपको, ठीक है। Now student, here comes the word area part। So the first one is dog paddle, means simple swimming strokes. Next is urge, a strong desire. Next is grilling, very teasing and long. Next is conquest, achieving something dangerous. Next is brave feet. Next is brave feet, great strength. Next is shark infested, filled with large number of sharks. Next is forested, area covered in trees. Next is impressive, causing a feeling of admiration। So now student, you have to read this chapter again, और इसकी जो exercises part है वो भी आपको अच्छे से complete करनी है। Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.